कैटरीना कैफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं और उन्होंने जल्दी ही नाम कमा लिया। वो सबसे अधिक भुगतान पाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। वो ब्रिटिश नागरिक हैं और इनके पास भारतीय रोजगार वीजा है। सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेताओं के साथ काम करने के बाद इनके करियर को एक बड़ा उछाल मिला। कैटरीना कैफ एवं अभिनेता विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बड़वारा, सवाई माधोपुर जिले में 120 मेहमानों के सामने एक दूसरे से शादी कर ली, जिसकी कुछ तस्वीरों दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में कैटरीना टरकोट में हुआ था। उसका गृहनगर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। उसके कुछ दोस्त उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे कि कैट, काट्स, कैटी और सैम्बो। एक बच्चे के रूप में उसने बहुत यात्रा की। हांगकांग में उनके जन्म के बाद उनका परिवार चीन, जापान और फ्रांस सहित कई देशों में चला गया। फिर वे हवाई और बेल्जियम चले गए। जब वो 14 वर्ष की थी तब वे उसकी मां के गृह देश इंग्लैंड चले गए। वहां वे 3 साल से अधिक समय तक रहे। वो 17 साल की उम्र में मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आ गई। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अपने पिता के साथ कभी संपर्क नहीं रखा। शुरुआत में वे अपनी मां का सरनेम इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब वो भारत चली गई तो अपना उपनाम बदलकर कैफ कर दिया, जो उनके पिता का उपनाम था। कैफ शब्द बोलने में आसान भी है, वो इस नाम को पसंद भी करती है। कैटरीना कैफ एक ब्रिटिश व्यवसायी मोहम्मद कैफ की बेटी थी, जो एक अंग्रेजी वकील और चैरिटी वर्कर थी। उनके पिता मुस्लिम हैं और उनकी मां ईसाई है। वो ब्रिटिश राष्ट्रीयता की है। उनकी मां एक धर्मार्थ ट्रस्ट की मालकिन है। इंडी रिलीफ प्रोजेक्ट से चैरिटी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और परित्यक्त बच्चियों को बचाने का काम करती है। कैटरीना अपने व्यवसाय में अपनी मां की सहायता करती है। वो एक बड़े भाई की बहन है, माइकल, 3 बड़ी बहनें स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा और 3 छोटी बहनें मेलिसा, सोनिया और इसाबेल। उनके परिवार के बार बार घर बदलने के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, तो बचपन में उनकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। उसके द्वारा कुछ पत्राचार की पढ़ाई भी की गई। जब वो 14 साल की थी जब उसने हवाई शहर में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती थी। इसके बाद कैटरीना ने लंदन में पेशेवर रूप से मॉडलिंग शुरू की। वो पहले फ्रीलांस एजेंसियों में भी काम किया है। वो लंदन फैशन वीक में भी नजर आ चुकी हैं। फैशन वीक के दौरान ही उन्हें फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें देखा। कैजाद गुस्ताद वो शख्स थे जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म बूम में कास्ट किया था, जो कि 2003 में उनकी बॉलीवुड की शुरुआत थी। बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। ये बताया गया कि उनके द्वारा फिल्म में खराब हिंदी बोलने के कारण फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सीखी और नमस्ते लंदन 2007, यू आर मोस्ट वेलकम 2007, सिंग इज किंग 2008, मेरे भाई की दुल्हन 2011 जैसी कई हिट फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। कैटरीना कैफ ने कुछ तेलुगु, मलयालम फिल्में जैसे मल्लिस्वारी 2004, अल्लारी पेदुगु 2005, बलराम बनाम थरदास 2006 आदि का भी हिस्सा रही है। कैटरीना कैफ एवं विक्की कौशल की शादी। सुपरस्टार अपने ज्यादातर काम लोगों की नजरों से छुपाकर करते हैं, जिसमें एक दूसरे को डेट करना, सगाई कर लेना और शादी कर लेना। आज ऐसी ही खबर सामने आई है, वो है अभिनेत्री कैटरीना कैफ एवं अभिनेता विक्की कौशल की शादी। कैटरीना कैफ एंड विक्की कौशल्स मैरिज। जी हां, दोनों ने एक दूसरे से 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बड़वारा में एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों की शादी को इतना गुप्त रखा गया था कि शादी में आने वाले सुपरस्टार मेहमान भी इतने गुप्त तरीके शादी में शिरकत करने आए कि मीडिया को कानों कान खबर तक नहीं हुई। दिसंबर के शुरुआत से ही दोनों कपल खूब खरीदारी कर रहे थे, लेकिन लोगों के पूछे जाने पर हमेशा एक बात को नकार दिया जाता था। एक रिपोर्ट की माने तो दोनों ने एक नया अपार्टमेंट में खरीद लिया है, जहां दोनों शादी के बाद रहा करेंगे। अभी इस नए अपार्टमेंट में डेकोरेशन का काम चल रहा है, जिसे देखने कभी कभी कैटरीना भी आ जाया करती है। इस कथित अफेयर की शुरुआती खबरें तब प्रसारित होने लगी जब इस जोड़ी को एक साथ दिवाली समारोह से बाहर निकलते देखा गया। विक्की कौशल और कैटरीना की एक ही कार में एक साथ जाने की तस्वीरों की एक श्रृंखला हाल ही में ऑनलाइन पोस्ट की गई थी। हालांकि 9 दिसंबर 2021 को एक दूसरे से शादी करके दोनों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि दोनों एक दूसरे को बहुत समय से डेट कर रहे थे। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ। कई बॉलीवुड गपशप मिलों का दावा है कि रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ 4 साल से अधिक समय से एक साथ थे। ये 2012 और 2016 के बीच है। अफवाहों का दावा है कि वे अगस्त 2015 में लगे हुए थे, लेकिन जनवरी 2016 में अलग हो गए।
सलमान खान और कैटरीना कैफ। यह अफवाह थी कि कैटरीना और सलमान खान के साथ थी जब उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में प्रवेश किया था। सलमान खान और कैटरीना कैफ को मैंने प्यार क्यों किया 2005, युवराज 2008, एक था टाइगर 2012 और भारत 2019 सहित कई फिल्मों में एक साथ देखा गया था। अफवाहों का दावा है कि कैटरीना और सलमान खान 2003 से 2010 तक 7 साल तक साथ रहे। कैटरीना कैफ की पहली फिल्म कटरीना कैफ फर्स्ट मूवी। कैटरीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2003 में बूम के साथ की थी। हालांकि फिल्म असफल रही और प्रश्नवाचक चिन्ह उन्हें 2009 में न्यूयॉर्क के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैटरीना कैफ के बारे में रोचक तथ्य, वो 2008, 2009 और 2010 में गूगल पर खोजे जाने वाली सबसे लोकप्रिय भारतीय हस्ती थी। कैटरीना कैफ ने 2004 में 7.5 मिलियन तेलुगु फिल्म मल्लिस्वारी के लिए चार्ज किए थे, जो उस समय की एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री की कमाई की सबसे अधिक राशि है। इतालवी फैशन डिजाइनर एमिलियो पक्की एक चांदी की पोशाक उन्हें उपहार में दी थी 2 लाख रुपये INR, जो उन्होंने बॉलीवुड फिल्म वेलकम 2007 में पहनी थी। कटरीना ने सारा पैसा अपनी मां मसी होम अनाथालय को दे दिया था, जो उन्होंने गेम शो 10 का दम और कौन बनेगा करोड़पति में जीता था। वो भगवान में एक मजबूत विश्वास रखती है। वो अपनी कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले माउंट मैरी चर्च और सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई का दौरा जरूर करती है। उनका बॉलीवुड डेब्यू जॉन अब्राहम के साथ फिल्म साया के साथ होना था। हालांकि बाद में उसे हटा दिया गया क्योंकि वो सही से हिंदी नहीं समझ सकती थी। उन्होंने उसी साल फिल्म बूम के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अक्षय कुमार के साथ नमस्ते लंदन 2007 जैसी बड़ी फिल्म में काम मिलने से उनका बॉलीवुड में आने का रास्ता साफ हो गया और बाद में उन्हें बड़े बैनर की फिल्में मिली। कैटरीना कैफ के विवाद, अपने पूर्व प्रेमी और बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर के साथ जब वे इबिसा शहर की यात्रा पर गई थी, तब उनकी कुछ निजी तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई थी। जब वो नमस्ते लंदन फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब कैटरीना अजमेर शरीफ की दरगाह पर घुटने तक की लंबाई वाली ड्रेस पहनकर पहुंच गई थी, जिससे लोगों की भावनाएं काफी आहत हो गई थी। दोस्तों, ये थी कटरीना कैफे के बारे में रोचक बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर ले।